क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस इसके पहले हम लोग चैप्टर के अंदर जाए, पहले जानते हैं चैप्टर का नाम क्या है। लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज नॉन लिविंग, हाउ इज डिफरेंशिएटेड देम, और इनके प्रोसेस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। लाइफ की अगर बात करें तो एनसीईआरटी क्लियरली सेज दैट द वर्च्यू बाय व्हिच एनीथिंग इज कॉल्ड लिविंग इज कॉल्ड लाइफ। मतलब वह चीज जो किसी चीज को जीवित बनाती है वो क्या है, जीवन है। अब जीवन तो डिफाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे आता है वर्ड लिविंग। लिविंग क्या है? हम लोग बचपन से एक बेसिक आइडिया बना रहता है लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, लेकिन हम लोग कभी इस पे स्टडी नहीं करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे सिस्टमेटिक वे में कैसे हम लोग लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं। एक कुत्ता भौंकता है, गाड़ी भी चलती है, उसमें हॉर्न भी होता है, लेकिन फिर भी हम लोग को पता होता है कि कुत्ता लिविंग है लेकिन कार नॉन लिविंग। इस तरह की चीजों को इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। उसके बाद आप लोग को पढ़ने होंगे कुछ प्रोसेसेस जिससे हम लोग क्राइटेराइज कर सकते हैं कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग। लाइफ और लिविंग अगर हो गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉन लिविंग की तरफ, और लिविंग को कैसे इस दोनों से अलग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमारा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल, फिर टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे, फिर ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म। इसमें ये जो हमारा नेचुरल ऑर्डर है ये इन्वायरमेंट के इफेक्ट में लगातार टूटने की कगार पे रहता है, लेकिन इसको बनाए रखना ही हमारा लाइफ को सस्टेन करना है, जिसके लिए हमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी का एकमात्र सोर्स आपके अर्थ पे है सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन प्लेनेट अर्थ। उस सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के अलावा कोई और कर सकता है जिसके थ्रू हम उस एनर्जी को ले सकते हैं। वो है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स डायरेक्ट सन से एनर्जी लेके अपना खाना बना सकते हैं, उस खाने से हम लोग अपना पोषण लेते हैं। वो प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? हमारा बाहर से फूड को लेना, ये है न्यूट्रिशन। लेकिन वो जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से एनर्जी निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो उससे एनर्जी निकालने के लिए हमें दूसरा प्रोसेस चाहिए जो कि क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद आपको एनर्जी मिल गई, लेकिन वो एनर्जी अभी भी एक जगह पे है, हमारे बॉडी में एक जगह पे है। आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देख सकते हैं पूरा का पूरा जो सरफेस है वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कहीं पे एनर्जी बनती है, लेकिन रिक्वायरमेंट पूरे बॉडी में होती है, यानी कि उस बने हुए चीज को पूरे बॉडी में फैलाना भी पड़ेगा। उसके लिए हमें चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हमारे बॉडी में किसी भी जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो, इसके एज ए रिजल्ट कुछ वेस्ट बनते हैं जो कि टॉक्सिक भी हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें आते हैं आपकी यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। खैर अमोनिया तो ह्यूमंस में नहीं बनता, वो एक्वेटिक एनिमल्स में बनता है, बट स्टिल यूरिया और यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन से हमारे बॉडी में कई तरह के डिसऑर्डर, डिजीज हो सकते हैं, इसलिए इनका रिमूवल हमारे बॉडी से बहुत जरूरी है। तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ये चार आपको इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें से आपको दो पढ़ने हैं इसी क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में, और लोकोमोशन पढ़ना है क्लास 11 में। इसके अलावा इस चार चैप्टर में हम लोग को जो चीजें डील करनी है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। लाइफ प्रोसेसेस में हमारा चैप्टर है बायोलॉजी का पहला, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने जाना लाइफ क्या होता है, लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। अब देखेंगे कुछ क्राइटेरिया जिससे आप डिफरेंशिएट कर सके लाइफ और नॉन लिविंग में। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट हम लोग अनकॉन्शियसली ऑलरेडी कर लेते हैं, लेकिन उसका बेसिस हमें पता नहीं होता। जैसे कि हमारे लिए लोकोमोशन सबसे अच्छा एक क्राइटेरिया है किसी चीज को लिविंग या नॉन लिविंग कहने का। जैसे कि कुत्ते का दौड़ना, राइट, कुत्ते का दौड़ना और हमारा चलना फिरना, ये सब लोकोमोशन में आएगा, तो इसलिए हम लोग लिविंग हैं। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑलरेडी मूविंग हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें लिविंग नहीं कहते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स मूव करती है फिर भी वो नॉन लिविंग है। वहीं पे प्लांट्स जो है वो एक ही जगह पे रहते हैं फिर भी लिविंग है। इसका मतलब लोकोमोशन जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग का क्राइटेरिया सही नहीं है। लोकोमोशन और मूवमेंट क्राइटेरिया सही नहीं है। लोकोमोशन और मूवमेंट में भी थोड़ी सी अंतर है। लोकोमोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, यानी कि किसी भी चीज का पोजीशन बदलना कहलाता है लोकोमोशन। हम यहां से चल के वहां चले गए, ये है लोकोमोशन। लेकिन मेरा हाथ हिलाना, मेरा हैंड पोस्चर, हैंड जेस्चर, ये सब है
मूवमेंट। तो यानी कि मूवमेंट तो हम देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन लोकोमोशन सब में दिखे ही जरूरी नहीं है। जैसे कि पौधों के टहनियों का, पत्तों का हिलना, ये भी मूवमेंट है लेकिन लोकोमोशन नहीं है। हमारे फैलोपियन ट्यूब में और ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकस में जो सीलिया मूव करता है वो भी मूवमेंट है लेकिन लोकोमोशन नहीं है। लेकिन फिर भी मूवमेंट और लोकोमोशन को हमारे लाइफ के लिए एक यूजफुल और रिलायबल क्राइटेरिया नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे कि हमारे ऑटोमोबाइल्स मूवेबल हैं बट स्टिल दे आर नॉन लिविंग, एंड प्लांट्स व्हिच कैन नॉट मूव एट ऑल आर स्टिल कंसीडर्ड लिविंग। इसके बाद आपका अगला है आवाजें निकालना, रिस्पॉन्स देना। रिस्पॉन्स देने में और आवाजें निकालने में भी कुछ कंफ्यूजन है। जैसे कि अगर अभी हमें कोई यहाँ पे एंट स्टिंग करे तो हमें वो फील होगा और हम उसको हटा देंगे या फिर कुछ किसी वे में उसको रिस्पॉन्स देंगे। अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज पे पड़ जाए तो हम अपना हाथ खींच लेंगे। ये है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिससे कि आपको पता चलता है कि हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन पेड़ में ऐसा नहीं है। हम पेड़ों की टहनियां काट सकते हैं, पत्ते काट सकते हैं, फिर भी पेड़ कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब क्या होगा? क्या पेड़ नॉन लिविंग है? नहीं, पेड़ भी लिविंग है, लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देना एक रिलायबल क्राइटेरिया नहीं है। हालांकि कुछ पेड़ों में देखा गया है कि वो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे कि मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट का पौधा। इसमें देखा गया है कि टच होने पे इसके पत्ते श्रिंक हो जाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? हमारा बाहर कोई एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स देना जो होता है नर्वस सिस्टम से होता है, लेकिन प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। प्लांट्स लैक नर्वस सिस्टम एट ऑल, उनके अंदर नर्वस सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये टच मी नॉट का पौधा जो रिस्पॉन्स देता है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है? उसके पीछे मैकेनिज्म है टर्गर प्रेशर और ऑस्मोसिटी। ऑस्मोसिटी और टर्गर प्रेशर, वाटर के ऑस्मो रेगुलेशन से ही पत्तियां श्रिंक होती हैं और वापस स्वेल होती हैं। उसकी वजह से हम लोग को बाहर वो रिजल्ट मिलता है। लेकिन हर प्लांट में ऐसा नहीं देखा जा सकता। आप किसी प्लांट को इंजरी हो या फिर चोट लगे, टहनियां कट जाए, कोई भी प्लांट आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। इसलिए लिविंग होने के बावजूद एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देना एक रिलायबल क्राइटेरिया लाइफ का नहीं माना जा सकता। अगला है रिप्रोडक्शन। All of the living beings tend to increase their population and hence sustain their species. हम सभी कोशिश करते हैं कि हमारी स्पीशीज मेंटेन रहे। कैसे? अपनी पॉपुलेशन को बरकरार रख के, क्योंकि हम लोग मॉर्टल्स हैं, तो एक सर्टेन टाइम ऑफ एज के बाद हम लोग मर जाएंगे। उसी तरह सारी स्पीशीज टेंड्स टू डाई। तो हमारा पॉपुलेशन सस्टेन करने के लिए द ओनली वे टू सस्टेन आवर पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाते हैं? रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन के भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमंस और म्यूल्स और वर्कर बीज, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल। इसीलिए रिप्रोडक्शन का होना ही लाइफ को शो करता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन स्टिल दे आर कंसीडर्ड लिविंग। इसका एग्जांपल अभी आपने सुना, म्यूल जो कि क्रॉस है हॉर्स और डोंकी का। वर्कर बीज जो बिल्कुल भी रिप्रोड्यूस नहीं करती, और इनफर्टाइल ह्यूमंस, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करते बट स्टिल दे आर कंसीडर्ड ह्यूमंस। आगे हमारे चैप्टर में है न्यूट्रिशन। हमने लास्ट में देखा कि लाइफ क्या है और लाइफ के कुछ क्राइटेरियाज को देखे। लाइफ प्रोसेसेस किन्हें कहते हैं? इस लाइफ प्रोसेसेस के क्रम में आपका पहला टॉपिक है, जो कि पहला लाइफ प्रोसेस भी है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को ब्रॉडर सेंस में कहते हैं द प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर आवर फूड। हमारा खाना खाना ही कहलाता है न्यूट्रिशन। हालांकि यह पूरी तरह से ठीक नहीं है। ये एक ब्रॉड सेंस में आप कह सकते हैं कि हमारा खाना खाना ही न्यूट्रिशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जानते हैं न्यूट्रिशन की बारीकियां क्या क्या होती हैं इसके अंदर? सबसे पहली बात, आपके अर्थ पे द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सन की एनर्जी ही एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी है आपके अर्थ पे। इस एनर्जी को ग्रैब करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए एक स्पेशल पिगमेंट होता है, जो कि है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे पास नहीं है, क्लोरोफिल है ग्रीन प्लांट्स के पास, एज वी ऑल नो। ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल की मदद से कार्बन को बदल देते हैं ग्लूकोज में, जो कि एक फूड है। उस ग्लूकोज से वो भी न्यूट्रिशन लेते हैं और उन प्लांट्स से हर्बीवोर्स न्यूट्रिशन लेते हैं, और हर्बीवोर्स और उन प्लांट से डायरेक्टली हम लोग अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये हो गया एक न्यूट्रिशन का तरीका। हालांकि न्यूट्रिशन को अगर डिफाइन किया जाए तो ये वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग को अपना फूड मिलता है, जिसके द्वारा हम लोग एनर्जी को रिक्वायर करते हैं।
न्यूट्रिशन के भी टाइप्स हैं, जैसे कि आप जो एनर्जी ले रहे हो वो किस फॉर्म में आप ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला तो है अगर हम डायरेक्टली अपना खाना खुद बनाने में सक्षम हैं, इफ वी आर एबल टू मेक आवर ओन फूड, वी विल बी कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? धूप में की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से पानी और CO2 को जोड़ के बना देना ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये है आपका फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हम सब जानते हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स कौन से हैं? ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, ये डिपेंडेंट किसी पर भी नहीं है। क्योंकि किसी पर डिपेंडेंट नहीं है इसलिए इनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में भी दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, जैसा कि सबसे पहला है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना रहा है और खाना बनाने के लिए उसे लाइट चाहिए, सनलाइट, तो वो कहलाएंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। लैटिन में फोटो का सीधा अर्थ है लाइट। अगर लाइट के प्रेजेंस में कोई ऑर्गेनिज्म खाना बना रहा है अपना, तो फोटो ऑटोट्रॉफ। अगर वही खाना बन रहा है लेकिन उसमें लाइट नहीं, आपको चाहिए कुछ केमिकल्स, केमिकल्स इन द सेंस आयरन, सल्फर, अगर इनकी मदद से आप एनर्जी एक्वायर कर रहे हो, इनकी मदद से आप अपना फूड तैयार कर रहे हो, तो आप कहलाएंगे केमो ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि हमने क्या पढ़ा? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना ले। अब अगर वो खाना बनाने के लिए लाइट का यूज कर रहे हैं तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और अगर अपना खाना बनाने के लिए केमिकल का यूज कर रहे हैं तो कहलाएंगे केमो ऑटोट्रॉफ्स। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल हमारे चारों तरफ है। ग्रीन प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सब चीजें हैं जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, दे हैव पिगमेंट्स। व्हाट काइंड ऑफ पिगमेंट्स? दैट कैन ट्रैप सनलाइट। ये हो गए आपके ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अगला है केमो ऑटोट्रॉफ्स। केमो ऑटोट्रॉफ्स में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं धूप के एब्सेंस में भी, लेकिन उन्हें कोई दूसरा केमिकल सब्सटेंस चाहिए जिससे कि वो एनर्जी लेके अपना खाना बनाए। उसके एग्जांपल्स है सल्फर बैक्टीरिया, जो कि सल्फर को तोड़ के उसमें से एनर्जी निकाल के अपना खाना बनाता है। और अगला है आयरन बैक्टीरिया, और है आपके नाइट्रोसोमोनास, ये नाइट्रोजन तोड़ के अपना एनर्जी बनाते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को आप कहेंगे केमो ऑटोट्रॉफ्स। अपना खाना खुद बनाने के काबिल होने के अलावा भी आपके अर्थ पे ऐसे कई सारे जानवर हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे कि बल्कि सबसे बड़ा पोर्शन उन्हीं का है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इनको हम लोग कहेंगे हेट्रोट्रॉफ्स या फिर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिजम्स। इनमें एक चीज कॉमन होती है, दे लैक एनी पिगमेंट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्योंकि वो सनलाइट को ट्रैप करके अपना खाना नहीं बना सकते, इसीलिए वो डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। अब वो प्लांट्स पे कैसे डिपेंडेंट है या फिर प्रोड्यूसर्स पे कैसे डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंड करता है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। इसीलिए हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आया है वर्ड सैप्रोस से। सैप्रोस का लैटिन में मतलब होता है डेड और डिकेइंग, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले ले, उनको हम कहेंगे सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। सैप्रोट्रॉफ्स के सबसे अच्छे एग्जांपल हैं आपके फंगस। पूरा का पूरा फंजाई किंगडम आ जाता है सैप्रोट्रॉफ्स में। सैप्रोट्रॉफ्स में ये पावर होती है कि वो मरे हुई चीजों से जो कि सड़ रही हैं उनमें से एनर्जी निकाल के अपना काम चलाते हैं। इसीलिए वो एनवायरनमेंट में जरूरी भी है, क्योंकि वो सड़ी गई चीजों को गलाते हैं। आप देख सकते हैं फंजाई कहाँ कहाँ ग्रो करता है। बरसात के दिनों में खिड़की वगैरह में ग्रो कर जाता है, जंगलों में, बाहर पे पेड़ की छालों पे उगता है, टेबल चेयर में कभी कभी देखने को मिलता है फंगस, सड़ी गली ब्रेड रोटियों पे देखा जाता है फंगस। यानी कि कोई भी चीज जो कि सड़ रही है, खराब हो चुकी है, डेड बॉडी है, उसमें फंगस ग्रो करता है और उसी चीज से वो अपना एनर्जी लेता है। इसको हम लोग कहेंगे सैप्रोट्रॉफ, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहेंगे सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल्स हैं फंगस। अगला हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही आपका अगला है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो किसी जीवित व्यक्ति से अपना खाना लेते हैं लेकिन उसको बिना हार्म पहुंचाए। हालांकि आने वाले समय में उसको हार्म होगा, बट स्टिल द पैरासाइट टेंड्स टू नॉट किल
हिज और हर होस्ट, यानी कि वो अपने होस्ट को मारेगा नहीं, बस उसको बिना मारे ही उससे अपना न्यूट्रिशन लेता रहेगा। ये आप देख सकते हैं पैरासिटिज्म हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ है। सबसे पहला तो हमारी ही बॉडी में, आप अगर पेट पाले होंगे तो आपको पता होगा कुत्ते बिल्लियों के शरीर में कुछ पिस्सू होते हैं, वो पिस्सू भी एक एग्जांपल है पैरासिटिज्म का, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, अपने होस्ट के ऊपर। होस्ट कौन है? होस्ट वो है जो अपना खाना देता है पैरासाइट। अगर हम अपने ऊपर बात करें लाउज की या लाइस की, जो कि जुए होते हैं, उनके लिए होस्ट हुए हम, और हमारे लिए पैरासाइट हुआ लाउज। लाउज हमसे लेता है ब्लड और बदले में हमें कुछ नहीं देता, इसलिए ये जो रिलेशन है ये कहलाता है पैरासिटिज्म। इस पैरासिटिज्म भी दो तरह का हो सकता है।